नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के कोर्सेज के बारे में। कौन कौन सी संस्थाएं ये कोर्स कराती हैं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का, इसको हम लोग देखेंगे। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स कराती हैं, डिप्लोमा कराती हैं, लेकिन इसमें से कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम पहली संस्था के बारे में डिस्कस करें तो पहली संस्था है हमारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से कोर्स नहीं कराता है। इसके कोर्स का नाम है सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर। सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर कोर्स, ठीक है ना, सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर कोर्स। तो सबसे पहले हम किसी भी कोर्स के बारे में ये जानना चाहते हैं कि इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो कोर्स है, इसका जो ड्यूरेशन है इसका ड्यूरेशन 1 ईयर का है, 1 ईयर का। और ये 2 सेमेस्टर में कराता है, ये सेमेस्टर वाइज एग्जाम कराता है। तो 2 सेमेस्टर में ये कोर्स कंप्लीट होता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है एलिजिबिलिटी 10+2 होती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में जो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स होता है उसकी एलिजिबिलिटी है 10+2। और अगर हम फीस की बात करें तो जो हमारा फीस है, फी स्ट्रक्चर, तो फी स्ट्रक्चर 2 अलग अलग सेमेस्टर में बटा हुआ है, सेम 1 और सेम 2। तो सेम 1 की जो फीस है, सबसे पहली फीस अगर हम बात करें, फीस है वो एडमिशन फीस है। ठीक है, एडमिशन फीस आपकी 6,000 रुपीज है, जो कि दोनों ही सेमेस्टर में आपको देनी पड़ेगी, 6,000 रुपीज। ट्यूशन फी जो है वो 500 रुपीज है, जो कि आपको दोनों ही सेमेस्टर में देनी पड़ेगी। एक इसकी कोर्स फीस होती है, जो कि कोर्स फी सिर्फ आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देनी है, और कोर्स फी है 1,000 रुपीज। ओके, और आपको सेकेंड सेमेस्टर में कोर्स फीस नहीं देनी है। तो टोटल फीस अगर हम देखें फर्स्ट सेमेस्टर में तो 7,500 हो जाती है, और सेकेंड सेमेस्टर में 6,500 फीस हो जाती है। ये आपकी टोटल फीस लगेगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, जिसमें कि 1 ईयर का आपको कोर्स मिलेगा, और इसके साथ आपको इंटर्नशिप करना होगा कहीं पर भी। तो वो कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर आप इंटर्नशिप करते हैं। हमारी जो सेकेंड संस्था है वो है नेशनल अर्बन रूरल मेडिकल साइंसेज एंड पैरामेडिकल काउंसिल। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं NURMSPC, नेशनल अर्बन रूरल मेडिकल साइंसेज एंड पैरामेडिकल काउंसिल। ये एक संस्था है जो कि MHRD
मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के द्वारा प्रमाणित है। MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा प्रमाणित है। नीति आयोग के द्वारा प्रमाणित है। नीति आयोग के द्वारा प्रमाणित है। IED यूपी के द्वारा प्रमाणित है। IED का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये उत्तर प्रदेश की, ये स्टेट की संस्था होती है, तो उत्तर प्रदेश के स्टेट से ये प्रमाणित है। तो ये संस्था जो है, सबसे पहली चीज कि ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराती है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराती है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराती है और इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आपको HSI का भी कोर्स कराती है। ठीक है। इस संस्था के द्वारा जो कोर्स होता है उसका ड्यूरेशन है 2 इयर्स और एक दूसरा कोर्स है जिसका ड्यूरेशन है 1 ईयर्स। ठीक है ना। तो 1 साल का भी ये कोर्स कराती है और 2 साल का भी कोर्स कराती है। हम आपको बताएंगे 1 साल के कोर्स और 2 साल के कोर्स में डिफरेंस क्या है। बेसिकली इसकी जो इसका जो फी स्ट्रक्चर है, फी स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेटली 30,000 पर ईयर के हिसाब से है और यहाँ भी आपका 30,000 पर ईयर के हिसाब से लगेगा। ठीक है। 1 साल और 2 साल के कोर्स में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि कभी कभी जो वैकेंसी निकलती है उस वैकेंसी में आपको डायरेक्ट लिखा होता है कि मिनिमम 2 ईयर का कोर्स किया होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर का कोर्स किया होना चाहिए। तो उस जगह पर जो हमने पहले डिस्कस किया था, पहला काउंसिल, उसमें भी 1 ईयर का कोर्स था, यहाँ भी 1 ईयर का कोर्स है। तो ये कोर्सेज जो है वो हमारे लिए फ्लॉप हो जाएंगे अगर हमसे वो डायरेक्ट मांग लिया कि 2 ईयर का कोर्स किया होना चाहिए। तीसरा है हमारा नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये संस्था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से प्रमाणित है और ये संस्था हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से कोर्स कराती है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से कोर्स कराती है और इस संस्था का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो है 1 ईयर का। इस संस्था में जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो है 1 ईयर का। ठीक है। और इसकी एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबिलिटी 10th ही मांगी गई है। इसकी एलिजिबिलिटी 10th मांगी गई है, लेकिन 10th के साथ साथ 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है। 10th मांगी गई है मिनिमम, लेकिन उसके साथ साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये जो संस्था है 1 ईयर का कोर्स कराती है, लेकिन इसके साथ साथ एक क्राइटेरिया है कि 2080 आवर का ट्रेनिंग होना चाहिए। मतलब अगर आप 1 ईयर में 2080 आवर की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते हैं, जैसे कभी कोरोना आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी छुट्टी हो गई, तो उस कंडीशन में आपको ये 2080 आवर की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। वो 1 ईयर से ज़्यादा भी खींच सकता है। ठीक है। और इसकी जो कोर्स फीस है, इसकी जो फीस है वो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 है। अप्रॉक्सीमेटली 20,000 इसकी फीस होगी 1 ईयर की। ठीक है। नेक्स्ट हमारी कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर कुछ आपके NGOs हैं
जो कि इस कोर्स को कराते हैं। ठीक है, ये एनजीओज इस कोर्स को कराते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी ये लोग रखते हैं, एलिजिबिलिटी 10th या फिर 12th होती है। एलिजिबिलिटी जो होती है वो 10th या फिर 12th होती है। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है, प्राइवेट संस्थाओं में कोर्स का ड्यूरेशन कम या ज़्यादा हो सकता है, तो 1, 2 या फिर 3 इयर्स का भी डिप्लोमा होता है। और आपको बता दें, ये जो प्राइवेट संस्थाएं हैं ये ज़्यादातर डिप्लोमा कराती हैं, ज़्यादातर आपको डिप्लोमा कराएंगी। कोर्सेज आपको बहुत कम संस्था कराती है, ज़्यादातर ये डिप्लोमा कराती हैं। और इसकी फीस, क्योंकि आप जानते हैं प्राइवेट में फीस ज़्यादा होती है, तो इसकी फीस जो है वो 20,000 से लेकर के 50,000 तक की फीस रखते हैं पर ईयर की फीस रखते हैं ये लोग। ठीक है, और कुछ कुछ संस्थाओं में ये कंपलसरी होता है पर्टिकुलर आवर्स की ट्रेनिंग। ठीक है ना, पर्टिकुलर आवर्स की ट्रेनिंग आपको करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो किसी भी संस्था में एडमिशन लेने से पहले उस संस्था का पूरा गाइडलाइन आप पढ़िए और उस गाइडलाइन के तहत आप ये विचार कीजिए कि आपको कहाँ पर एडमिशन लेना है। ठीक है, और आगे का हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड और भी जानकारी या और भी जो कोर्सेज हैं उससे रिलेटेड जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियोज आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें।